चलिए जी, गुड इवनिंग। थ्योरेटिकल पार्ट हमने कुछ कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, शेयर कैपिटल क्या होता है, लेकिन अभी तक पूरी थ्योरी खत्म नहीं हुई। इस चैप्टर में थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने क्या क्या पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ ली थी, अनलिमिटेड, लिमिटेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेयर्स हमने पढ़ लिए थे। टाइप ऑफ शेयर्स के बाद हमने टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, कल जहां लास्ट पे छोड़ा था, शेयर कैपिटल वही दादाजी वाली, दादाजी पिताजी, पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, इस चैप्टर में भी। अब इस चैप्टर का हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, मेन आपको एक क्रक्स बता देता हूँ। इस चैप्टर में हमने करना क्या होता है, इस चैप्टर में हमने, जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, कंपनी जब पब्लिक को शेयर इशू कर रही है, तो क्या जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो अपने आप में सिर्फ 10% के बराबर है, बाकी 90% जर्नल एंट्रीज। इस पूरे चैप्टर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जर्नल एंट्री का आएगा। 5 या 10% चांसेस होते हैं कि कहते हैं कि लास्ट में बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट पूरी नहीं बनेगी, पिछले चैप्टर में हम जितनी करके आए हैं ना, उससे आधी से भी आधी बनेगी। मतलब यहाँ पे वो कहेंगे शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और कैश, सिर्फ ये 3 आइटम्स पूछी जाती हैं बैलेंस शीट अगर आती है तो। अब शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बताना चाहता हूँ। कल हमने स्टार्ट क्या किया था, एक हमने किया था टाइप्स ऑफ कंपनीज। याद है टाइप्स ऑफ कंपनीज में कौन कौन सी थी? पब्लिक, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। लिमिटेड बाय शेयर्स में 3 थी, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इंडिया में टोटल कितनी कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड है। इंडिया में टोटल जो कंपनीज रजिस्टर्ड है वो हम एक बार देखते हैं। अच्छा, टैब बंद हो गया था। नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया, ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर ऑफ कंपनीज इन इंडिया। जून 2022 की रिपोर्ट है, तो जून 2022 बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, रिसेंट की डेट है, 2-3 महीने पुरानी। 1.48 मिलियन रजिस्टर्ड कंपनीज इन द साउथ एशियन कंट्री ऑफ इंडिया, इसको छोड़ दो। आउट ऑफ दिस 1.47 वर लिमिटेड बाय शेयर्स। याद है मैंने आप लोगों को क्या बोला था? टाइप ऑफ कंपनीज पहले तो आपको याद करना पड़ेगा। टाइप ऑफ कंपनीज होती थी अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स के आगे 3 टाइप थे, तो देखो ये वही है। आउट ऑफ दिस 1.47 मिलियन वर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। मैंने आपको बोला था चंडीगढ़ में मैंने 3-4 कंपनियां खुलवाई थी अपने क्लाइंट्स की, तो वो भी वही थी, प्राइवेट वाली, लिमिटेड बाय शेयर्स। यही कंपनीज होती हैं, मतलब आप ये मान के चलो। लेकिन किसी को अनलिमिटेड खोलने की मस्ती चढ़ गया तो खोलो जी, लिमिटेड बाय गारंटी का दिल कर रहा है करो जी, अदरवाइज प्रैक्टिकली ये कंपनियां होती हैं। अब 1.47 मिलियन है, इसको आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? इतना पता है? 1 मिलियन में, 1 मिलियन में 10 लाख कम, 10 लाख रुपए होते हैं। तो 1 मिलियन को 1, तो 14,70,000, 14,80,000 हो गई टोटल कंपनीज। तो इंडिया में 14 लाख कंपनीज रजिस्टर्ड है, ये याद रख लेना। 14 लाख, मैंने क्या बोला था? 14,80,000 कंपनियां रजिस्टर्ड है इंडिया में, 14 लाख कंपनीज। आधी आधी कंपनीज तो ऐसे भी हैं उन्होंने बूथ खोल के बैठे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का मतलब ना, अब आप लोगों के माइंड में मैं एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। कंपनी का मतलब कभी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं होता, ये याद रख लेना बस। अगर आप लोगों के माइंड में अभी तक यही इमेजिनेशन होती है कंपनी मतलब वो शीशे वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लाखों हजारों उधर इंप्लॉइज आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, इंप्लॉइज आ रहे हैं जा रहे हैं, दैट डजंट मेक अ सेंस। कंपनी का मतलब होता है आपने कंपनी के अंडर रजिस्टर्ड करा रखा है, अब घर पे काम कर लो। अब मेरा एक क्लाइंट है कपूरथला, नहीं के से एक और नाम है, ओ नहीं यार, है पंजाब वाला, फिरोजपुर, लगा इधर 2 छाडे, लगता मटर पनीर का असर ज्यादा हो रहा है। तो मतलब क से फिरोजपुर है, पता नहीं फिर ऐसे ही कोई है। तो मेरे क्लाइंट है, वो घर से काम करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है वो, ठीक है। तो वो, उसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलवाई हुई है। काम कहाँ से कर रहा है? घर पे, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है कि उसने एड्रेस कहाँ का डाला हुआ है? घर का। तो चाहे आप घर से खोल लो, आप चाय वाली दुकान के बाहर खोल लो। सर जो बाहर चाय, सर बाहर जो रेडी वाला है चाय वाला, क्या वो भी कंपनी खोल सकता है? खोल सकता है, बस फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, ऑनलाइन अपलोड कर दो, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फॉर्मेलिटीज है, आपके बाहर रेडी लगा लो। जैसे अब मैं कल को अगर मेरा देखो ट्यूशन का काम ना चला, मैंने तो सोचा हुआ है तो चाय की ठेला खोल लेना अपने भी। तो और उन प्राइवेट लिमिटेड चाय वाला, सीए चाय वाला सीए का कोई काम ना चला, सीए चाय वाला। तो बस आपको तो एक एड्रेस शो करना है। हाँ, एमबीए चाय वाला है ना, सीए फेल, भाई सीए पास चाय वाला।
वैसे है नहीं इंस्टाग्राम पे हमने वो बनाते हैं जो भी है। एक आपको पता चल गया इंडिया में कितनी कंपनीज है टोटल, लगभग 15 लाख कंपनियां जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें से ना काफी कंपनियां डोरमेंट है। सर डोरमेंट का मतलब जो एक्टिवली काम नहीं कर रही, तो उसको गवर्नमेंट बोल देती है डोरमेंट कंपनी। अब जैसे 1 महीने के लिए ट्यूशन की छुट्टियां ले ली, लेकिन जरूरी नहीं है ना ट्यूशन से हट गए, तबीयत खराब है, कहीं गए हुए हैं मामा के घर, बारिश है, कुछ भी लगा लो, तो उसको बोलते हैं डोरमेंट, जो भी मौके पे डीएक्टिवेट है। कंपनी बंद नहीं हुई, लेकिन कंपनी ने काम करना छोड़ा हुआ है। तो 15 लाख में से ना काफी कंपनियां होंगी, कम से कम 2-4 लाख जो डोरमेंट है। एक्टिवली जो कंपनियां काम कर रही होंगी वो 8-10 लाख होंगी। लेकिन हमारे लिए वो मतलब नहीं है, हमारे लिए मतलब है इंडिया में कंपनियां कितनी है, 15 लाख के आसपास। अब इसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा था, टाइप ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आप लोगों को जर्नली क्या बताया था, इक्विटी शेयर्स होते हैं ना कि प्रेफरेंस शेयर्स। आज उसकी एक स्टेटमेंट भी बनवाऊंगा। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, रिलायंस कंपनी के हम देखते हैं कितने शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स तो नहीं पता चल रहे, नंबर ऑफ शेयर्स पता चल रहे हैं। ये रिलायंस कंपनी का डेटा है। रिलायंस का नेम देखो क्या है, रिलायंस का नेम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एलटीडी दिख रहा है। तो ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। फिर आप लोगों ने पढ़े नहीं, फिर मतलब आपका टीचर जो है ना वो बहुत ही मतलब पढ़ाने लायक है नहीं। प्राइवेट वाला पक्का लिखवाएगा। दो तरीके की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीछे लिखा होगा पीवीटी या प्राइवेट लिमिटेड। अगर प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ है, तो ये पब्लिक कंपनी है। अगर नहीं, शेयर्स तो होते हैं सारे शेयर्स, ये है कि उसके पास ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो रिलायंस कंपनी के अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, आप काउंट खुद ही कर लो, 676599414, 676 करोड़ 59,94,014। ये कंपनी के पास इतने शेयर हैं। अगर एक शेयर 10 रुपए का भी हुआ तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 676 करोड़ की जगह हो जाएगा 6,765 करोड़, मतलब शेयर कैपिटल। लेकिन अगर इसमें से कंपनी ने शेयर प्रीमियम पे इशू किया हो, सर इसका क्या मतलब होता है, इस कंपनी का ना शेयर 10 रुपए का था रिलायंस का, इन्होंने अपना शेयर जब इशू किया ना, शेयर इशू करना मतलब वही पब्लिक को बेचना और पैसा इकट्ठा करना, इन्होंने 10 रुपए वाला शेयर इशू किया था 980 रुपए में। भीड़ लग गई थी, कहते हमें दो जी हमें दो। 10 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए वाला चिप्स का पैकेट अगर लेस बेचे 980 रुपए में, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। कंपनी का भी तो प्रोडक्ट है ना शेयर्स, कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी की ग्रोथ, कंपनी की सेल्स, चारों चीजें इतनी अच्छी थी, इन्होंने 10 वाला शेयर 900 प्लस में बेचा, धड़ाधड़ बिक गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है खरीदने वाले ज्यादा आ गए, तो कंपनी के पास शेयर उतने थे तो उन्होंने कईयों को वापस भेज दिया, कईयों को दे दिए। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 676 करोड़। एक बार देखते हैं इन्फोसिस के कितने हैं। ये आपके सामने इन्फोसिस का डेटा लेके आ रहा हूं मैं। इन्फोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स, कह रहे इन्फोसिस कंपनी कौन सी है, आईटी कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, इंडिया की नहीं, कंपनी इंडिया की है। इंडिया से ज्यादा ऑफिस इसके अमेरिका में है, इंडिया से ज्यादा, सबसे ज्यादा ऑफिस इन्फोसिस कंपनी इंडिया की है। मतलब आईटी में इंडिया जो है ना, अमेरिका या यूरोप के बाद इंडिया आ रहा है। अगले 10 साल में अमेरिका के बाद दूसरी कंट्री बन जाएगा इंडिया, जो सॉफ्टवेयर में और मेडिसिन में, ये दो चीजों में इंडिया का मुकाबला अगले आने वाले 8-10 साल कोई नहीं कर सकता। मतलब जितनी तरक्की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कर रही है ना इंडिया की, बस इसके बाद सिर्फ अमेरिका ही रह जाएगा, या ज्यादा ज्यादा वो चाइना कॉपी पेस्ट। पर इंडिया वाला कॉपी पेस्ट नहीं है। इंडिया की लेबर सस्ती है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अमेरिका यूरोप सारे काम जो है ना वो इंडियंस को मिल रहे हैं। कुछ 5-6 प्लेटफॉर्म्स है, प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है कुछ वेबसाइट, वहां पे आप अपना लॉगिन कर लो, जैसे इंस्टाग्राम पे नहीं आप लॉगिन कर लेते हैं, आईडी बना लेते हैं, तो ऐसे 5-6 प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं। जैसे अब आप लोगों की बीसीए हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, आपने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, आपने वहां पे रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वहां पे लाखों बायर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, तो वहां पे आप एक्सेप्ट कर लो कि ये काम मैं कर दूंगा। साथ में प्राइस लिखा होता है, $8, $10, $20, $1,000। तो वहां पे अब जिस जिसको दिख रहे हैं, जिसके मतलब का काम है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, काम वहीं के वहीं ऑनलाइन अपलोड कर देगा, करके 1 दिन में 2 दिन में वहीं से वहीं उसको डॉलर की पेमेंट आ जाती है। तो इंडिया में ये काम चल रहा है, इसको बोलते हैं फ्रीलैंसिंग। ठीक है, ये मेनली सॉफ्टवेयर है। अगर वो काम ना करे लेने के बाद तो पैसे बाद में मिलते हैं ना, करे ही ना काम, हाँ तो नहीं करेगा तो वो पैसे नहीं देगा। उन्होंने टाइम लिमिट दी होती है कि फ्लैट हो जाएगा। नहीं नहीं, उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई है कि रात को 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक नहीं आएगा, जो सामने वाला बायर है या सेलर है जो भी है, वो वहां से अपना ऑर्डर कैंसिल कर देगा। कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। देखो मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स हैं,
अपग्रेड नहीं, अपग्रेड नहीं, क्या नाम आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर वाला ना सबसे फेमस है जो अपने कंपनी का, क्या सॉफ्टवेयर का नाम नहीं याद आ रहा, मतलब है एक बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस। उस पे मेरे मतलब मेरे बड़े सारे क्लाइंट्स हैं जो काम करते हैं, तो उनको वहीं फौरन से पैसा मिलता है, तो उनके मतलब अकाउंट्स का या फाइनेंस का डिपार्टमेंट मैं संभालता हूँ। ऐसे मेरे बड़े सारे क्लाइंट हैं। और मेन अपना आईटी का जो मेन हब है ना पूरे नॉर्थ इंडिया का, पूरे नॉर्थ इंडिया का जो हमारे पास मेन आईटी का हब है वो है मोहाली। मोहाली में इतनी आईटी कंपनीज है ना, लोगों ने कंपनियों में जॉब कर करके छोड़ के घर पे कंपनियां खोल ली। जो मैंने आपको बोला ना मेरा एक क्लाइंट है कपूरथला का या कहीं का, वो मोहाली जॉब करता था, ठीक है, मोहाली में उसका 10 लाख का पैकेज था, मतलब कि 80-90 हज़ार रुपये महीने का था। उन्हें छोड़ दी, मतलब 15-16 महीने में, 1.5-1 साल की क्या था, छोड़ दी, कहता अपनी कंपनी खोलेंगे, अब अपनी कंपनी के थ्रू काम मंगवाएंगे। ठीक है, पिछले लॉकडाउन में शुरू किया था, दूसरे लॉकडाउन के बाद 2021 वाले के बाद, अब उसको 1.25 साल हो चुका है, अब 1.5-2 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं। 80-90 हज़ार वाली जॉब छोड़ के अपनी कंपनी खोली, घर से कर रहा है, कंपनी उसकी रजिस्टर्ड कहाँ पे है, घर पे। लोग ऐसे काम करते हैं। तो ये है इन्फोसिस, जो इन्फोसिस का डेटा है, यहाँ से कंपनी बात शुरू हुई थी। इन्फोसिस क्या करती है, सॉफ्टवेयर्स बनाती है बड़ी बड़ी कंपनियों के, इनकम टैक्स वालों के। ये नहीं बनाती छोटे छोटे लोगों के। अब जैसे मेरे को मोबाइल ऐप बनानी है, मैं इन्फोसिस के पास गया, आमने सामने भी नहीं भटकने देंगे मेरे को। मतलब ये सीधा सीधा बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, जिससे पूरी इंडिया की वेबसाइट संभालनी हो। इनकम टैक्स, सीबीएसई की वेबसाइट किससे बनी हुई है, समझ लो इन्फोसिस से बनी हुई है। इन्फोसिस नंबर 1 पे है, टीसीएस टाटा की, नंबर 2 पे विप्रो। ये 3 जो है इंडियन कंपनीज हैं, और हर भारतवासी इन 3 कंपनीज पे प्राउड करता है। क्यों? इन्फोसिस के जितने ऑफिसेज इंडिया में नहीं है, उससे ज्यादा ऑफिसेज इनके यूरोप में है, अमेरिका में है। अमेरिका वालों के तो स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्फोसिस के शेयर्स हैं। पीछे 2-3 महीने पहले पेनल्टी भी लगी थी 1000-2000 करोड़ की, रुपए की नहीं, करोड़ की, 1-2000 करोड़ की। मतलब कुछ उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन फॉलो नहीं की थी इन्फोसिस ने। तो ये जो 3 कंपनियां हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, टीसीएस किसकी है, टाटा ग्रुप वालों की, टाटा स्टील, ये जो अपना रतन टाटा जी हैं उनकी, और तीसरी विप्रो। तो ये सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, इनको सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं। आने वाले, मैंने 10 साल ज्यादा बोले हैं, आने वाले 5 सालों में इंडिया आईटी का हब वैसे बन चुका है, लेकिन और भी होलसेल हब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। अब जैसे क्या है, 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने अपनी कंपनी खोल दी, दूसरा जॉब पे ही था, उसको देख के पता क्या होता है, अच्छा तूने अपनी कंपनी खोली हुई है, छोड़ यार, कनाडा जाके क्या करना है, ट्रक ट्रुक चलाने हैं, सफाइयां करनी है, 2-3 लाख रुपए उधर कमा लेंगे, 3-4 लाख, 2-3 लाख तो हम इधर भी कमा रहे हैं। तो लोगों की सोच ऐसी फैल रही है जो आईटी सेक्टर वाले होते हैं, जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मेरा कजन है, जॉब कर रहा है, अगले महीने वो जा रहा है, इन्फोसिस में जॉब करता है, उसकी कनाडा शिफ्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई, तो वो बंदा जॉब में है, कहता ठीक है जी बाहर चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब इन्फोसिस के नंबर ऑफ शेयर्स देखो कितने हैं, 420 करोड़, 78,27,539। रिलायंस के कितने थे, रिलायंस के थे 676 करोड़। अब रिलायंस की मैं आपको शेयर होल्डिंग बता रहा हूँ, किसके पास कितने शेयर्स हैं। नंबर 1 आपको दिख रहा है प्रमोटर, नंबर ऑफ शेयर्स के नीचे प्रमोटर दिख रहा है। प्रमोटर का मतलब होता है जो कंपनी के असली मालिक होते हैं, जिन्होंने कंपनी शुरू की है, जो टॉप लेवल के बंदे हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, उसकी वाइफ नीता अंबानी, उनके पास कंपनी के 676 करोड़ में से 332 करोड़ है, यानी कि 49% शेयर्स। मतलब कि रिलायंस के अपने पास भी, मुकेश अंबानी के पास 50% शेयर्स भी नहीं है। डिग्री और भी मालूम नहीं है। नहीं नहीं, मालिक है ये सारे, मैंने आपको बताया तो है, एक शेयर भी है वो भी मालिक है। मतलब वो 49% की वैल्यू जितना मालिक है। आगे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, कल आप लोगों ने मुझे कुछ बताया था, एफडीआई, एफडीआई ये वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। अमेरिका वालों ने, जापान वालों ने, यूरोप वालों ने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। देखो कितने, 15 करोड़ 66 लाख, पता नहीं 156 करोड़ है, 15 करोड़ मतलब 23 करोड़ एफडीआई आई हुई है। एफडीआई मतलब फॉरेन वालों ने पैसा लगाया हुआ है। अगला पढ़ना, कल मैंने बताया था, क्या कोई एक इंसान ही किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता है या बैंक भी? तो ये बैंक वालों ने शेयर खरीद रखे हैं रिलायंस के। कितने देखो आप, परसेंटेज देखो, 5% सिर्फ, और नंबर ऑफ शेयर्स देखो आप। जब मैं आपसे बात करता था ना 1%, 2%, 5% बैंक वालों ने खरीदे हुए हैं, और नंबर ऑफ शेयर देख लो 37 करोड़, 3,65,000। तो 37 करोड़ शेयर बैंक वालों के पास है रिलायंस की। तो सोचो अगर मेरे पास 1% शेयर भी हुए रिलायंस के, मैं करोड़पति या अरबपति? मैं भी अरबपति। अगले देखो कौन है, अदर्स। अदर्स में देखो ये हो सकता है कि प्रमोटर्स ने भी कहीं ना कहीं से चोरी छुपे लिए हों, या अदर्स मतलब पब्लिक हो गई, कोई भी लगा लो, गवर्नमेंट हो गई। उसके बाद जनरल पब्लिक, हम जैसे लोगों ने कंपनी के शेयर्स कितने खरीदे हुए हैं, 8%। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक भी आ सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी आ सकती हैं, मतलब ऐसे एलआईसी वगैरह भी आ सकती हैं,
उन्होंने रिलायंस के 8% शेयर्स खरीदे हुए हैं। तो ऐसे चलता होता है पैटर्न। जो कंपनी के मेन मालिक क्या है ना, प्रमोटर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी शुरू की होती है, एमडी, मैनेजर्स, चेयरमैन, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, उनके पास भी देखो अपनी कंपनी का 50% भी नहीं है, फिर भी वो मुकेश अंबानी जी क्या है, रिलायंस के चेयरमैन है। चेयरमैन मतलब सबसे ऊपर वाला पर्सन। चलो अब बहुत हो गई है ना नॉलेज वाली बातें। अब जल्दी से टॉपिक्स टू बी कवर्ड मैं आज लिखवाने वाला हूँ, क्या क्या हमने इस चैप्टर में टॉपिक्स कवर करने हैं। मतलब पूरी और +1 और +2 को मिला के जितना इंटरेस्टिंग या नॉलेजेबल ये चैप्टर है ना, पूरे +1 2 में कोई नहीं है अकाउंट्स में। लेकिन अब आपके ऊपर है, पहले 3 दिन तो बच्चों को लगता है हाँ हाँ हाँ, फोटो दिखा दी, गूगल दिखा दिया। जब जर्नल एंट्री उनके अकाउंट्स संभालने की बात आएगी, ओ सर चैप्टर मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है ना। चलो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, पहला लिखो जी, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस चैप्टर का मतलब 15 से 20 दिन का चैप्टर है ये, 15-16 दिन लगेंगे। इस चैप्टर का अगर आपको इंटरेस्ट मेंटेन करके चलना है ना, तो हर रोज ना जो अपनी मेन 5 6 8 10 कंपनीज है ना, उनके ये सर्च करके आया करो, 2 2 3 3 मिनट लगा के, ज्यादा नहीं, 2 4 मिनट लगा के। अब जैसे मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल गए, लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं मिले। अब मेरे पास देखो नंबर ऑफ शेयर्स तो है ना, 22 करोड़ 676 करोड़, 22 करोड़। ठीक है। अब मेरे पास एक आंसर आ रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स है। अब एक बंदे ने 1 शेयर लिया हो, एक बंदे ने 1000 शेयर लिए हो, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो अलग होंगे ना इंसान। तो कल आप ये रिसर्च करके आना इन्फोसिस के और इसके, कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने होते हैं, वो आप मुझे बताना। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, बड़े सारे टॉपिक्स हैं। नंबर 1 पहला लिखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज, कोमा शेयर्स, कोमा शेयर कैपिटल। सब कुछ कर चुके हैं हम। टाइप ऑफ कंपनीज में वही लिमिटेड अनलिमिटेड, शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड वाले। नंबर 2 जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मेन हमारे लिए यही काम है। नॉलेज हमने ले ली, कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी के अंदर कैसे कैसे शेयर होल्डिंग बंटी होती है, इवन ओनर के पास भी कंपनी का 70-80% भी नहीं होता। अभी हमने ताजा एग्जांपल देख ली। लेकिन अब हमने देखनी है, जब कंपनी शेयर इशू कर रही है, पब्लिक से पैसा उठा रही है, तब हमें कंपनी में, क्योंकि हम देखो कंपनी के एमडी या चेयरमैन नहीं है, हम कंपनी में अकाउंटेंट लगे हैं, हम कंपनी में मुनीम लगे हैं, सीए लगे हैं, तो हमें तो ये देखना है कि उस टाइम पे जर्नल एंट्रीज क्या करें। जैसे रेंट की जर्नल एंट्री क्या होती है, रेंट पेड की। सर आप जर्नल एंट्री क्यों पूछ रहे हो, तो +1 में होता था, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ऐसे ही जब कंपनी शेयर उठाएगी, वो भी तो एक ट्रांजैक्शन है ना, उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री सीखनी है। इस चैप्टर का 90 से 95% भाग यही है कि आप लोग अकाउंटेंट हो, कंपनी जब पैसा उठा रही है तो क्या जर्नल एंट्रीज हमने करनी है। इशू ऑफ शेयर्स की 1 2 3, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। सेकंड है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। थर्ड है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नंबर डाल देना 1 2 3। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अब शेयर्स ऑफ फर्स्ट में लेते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार, PAR। इशू ऑफ शेयर्स एट पार वाला लिखो, 10 वाला शेयर, 10 वाला 10 में नहीं, 10 वाला शेयर भी लिख लो अगर आपको याद नहीं रहेगा। और मतलब सेम, पार मतलब सेम, 10 वाला शेयर 10 में, प्रीमियम मतलब 10 वाला 12 15 18 में। सर 12 15 18 फिक्स होएगा? नहीं, मैंने आपको रिलायंस का क्या एग्जांपल दिया, कंपनी ने 10 वाला शेयर 900 प्लस में बेचा था, धड़ा, हाँ मतलब महंगा बेचना। डिस्काउंट वाला 10 वाला 9 में। बताओ मैंने क्या लिखा। इंडियन गवर्नमेंट कहती है शेयर सस्ते नहीं बेचने, बेचने हैं तो महंगे बेचो या उसी प्राइस पे बेचो, बात खत्म। डिस्काउंट पे कहाँ पे मिलता है कहाँ पे मिलते हैं फिर ये?
बैन का मतलब होता है गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बैन की हिंदी पता है? और किसी कंट्री में। हमें क्या करना किसी और कंट्री का, हमने इंडिया के रूल सीखने हैं बस। पेपर में क्वेश्चन ये आएगा, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है? पहले कर सकती होती थी, अब पिछले 5-6 साल में गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए। इसको लेके धोखाधड़ियां बहुत होती थी। टॉपिक नंबर 3, इशू ऑफ शेयर्स, issue of shares for consideration other than cash, other than cash. Point number 4, calls in arrear and its interest, calls in arrear and its interest. 5वां, calls in advance and its interest. कॉल्स इन एरियर का मतलब किसी ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन एडवांस का मतलब किसी ने पैसे एडवांस में दे दिए। पॉइंट नंबर 6, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या मतलब होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है खरीदना। जैसे कंपनी ने 100 शेयर्स बेचना चाहती थी कंपनी, लेकिन खरीदने वाले सिर्फ 90 या 95 या 80 आए। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का अपोजिट क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सर एक एग्जांपल लिखवा दो। जैसे यहाँ पे 100 शेयर थे, खरीदने वाले सिर्फ 95 आए। यहाँ पे 100 शेयर्स थे, खरीदने वाले 120 आ गए। कौन सी कंपनी 6वें और 7वें पॉइंट में से कौन सी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होगी, देखना एक बार। क्लियर है? ठीक है, मतलब आपको कंपनी का ओवरऑल पॉइंट समझ में आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन में खरीदने वाले लोग ज्यादा आ गए, बायर ज्यादा आ गए। उसके बाद है 8th, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सर फॉर्च्यूनर मतलब फॉर्च्यूनर नहीं है, फॉरफीचर है। जब्त कर। हाँ, शेयर जब्त कर लेने। जो कंपनी के साथ धोखाधड़ी करेंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगे, कंपनी उनके पैसे तो रख ही लेगी, उनके शेयर्स भी रख के कैंसिल करके किसी और को बेच देगी, उनको उनके पैसे भी वापस नहीं करेगी। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद जब हमने वो वाले शेयर्स किसी और को इशू कर देंगे तो उसको बोलेंगे री इशू, री इशू ऑफ शेयर्स। और लास्ट में आपके पास आएगा लोन। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं ना, ये सारे 2-2, 3-3, 4-4 एंट्रीज हैं। इन सभी को मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जो पेपर में आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ये वाला आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको टॉपिक मिक्स करवा देता हूँ क्या क्या आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रोरेटा मैंने आपको ना प्रोरेटा वर्ड नहीं लिखवाया था, ओवर सब्सक्रिप्शन जहाँ पे लिखा था ना, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स एंड प्रोरेटा लिखना है इसके साथ। मेन हमारा टॉपिक यही है। बताऊंगा प्रोरेटा का मतलब, जैसे अब 100 कंपनी 100 बेचना चाहती है, 120 आ गए खरीदने वाले। ओहो, कैमरा रुक चुका है। देखें जी मेरा पोज कैसा होगा, क्या देखना चाहोगे? नहीं सर। तो प्रोराटा का मतलब होता है जैसे 100 वाले खरीदने वाले 120 आ गए, तो 120 वालों को 100 देंगे ना। जब कुछ वाले शेयरों को कुछ देंगे उसको बोलते हैं प्रोराटा, मतलब प्रोपोर्शनेट। प्लस फॉरफीचर प्लस री इश्यू, इन सब को मिला के ये क्वेश्चन बनता होता है। मेन पेपर में यही आता है। अब मैं देखता हूँ जी मेरी फोटो कैसे आ रही होगी, भगवान बचा लियो। आज के लिए इतना ही, हाथ जोड़ के गुजारिश है फोटो अच्छी आ जाए। हाँ, नॉट बैड।